बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 दिसंबर है, साल 2020। फजलुर रहमान को कप्तान का बड़ा सरप्राइज, टांगें कांप गई हैं और पसीने आना शुरू हो चुके हैं। कौमी गद्दारों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज हो रहा है। नवाज शरीफ के लिए अब 4 ऑप्शन हैं, वक्त कम रह गया है। इन तमाम खबरों और इशूज पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा आप जेहन में लाइए, जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से लंदन भेजा गया उस वक्त का माहौल क्या था। एक शख्स जेल के अंदर सजा भुगत रहा था। 2 सजाएं थी उसकी, एक चौधरी शुगर मिल्स और दूसरा जो है वो अल अजीजिया रेफरेंस। दोनों की सजाओं के अंदर उसकी जमानतें होती हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो जवाब मांगा जाता है कि अगर कल को ये बंदा जिंदा ना रहा तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। ज़ाहिर है इस तरह की जिम्मेदारी तो नहीं उठाई जाती। श्योरिटी बांड की डिमांड की जाती है लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन वो कहते हैं रहने दें, ये बंदा बड़ा ईमानदार है, वैसे भी 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आदम रहा है और ये शरीफ माफिया है, माफिया का वैसे भी इस मुल्क के अंदर बड़ा राइट है। और सारे कुछ जो है उनके लिए बिछे जा रहे थे। मीडिया पर एक मुहिम थी और फौरी तौर पर चूंकि उसको लंदन रवाना करना था, इसलिए प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे थे। कभी वो बिल्कुल मौत की कश्मकश में शख्स था और बिल आखिर वो जहाज पर सवार हुआ और आगे अंगूर और सेब रखकर वो पूरी रियासत पाकिस्तान के इन इदारों को, इंसाफ के इदारों को जनाटेदार थप्पड़ लगा रहा था। और लंदन में बैठा, ना उसने आना था ना उसने आने की कोशिश की, और वहां बैठकर वो रियासती इदारों पर आज हमला आवर है। आज उनको भेजने वाले ये सोचते होंगे कि जो हमने सोचा था वैसा नतीजा नहीं निकला। ये कहने वाले कहते हैं कि उनके ज़हन में ये था कि नवाज शरीफ को लंदन भेज देते हैं, आसफ जरदारी एक दूसरा कौमी डाकू है उसको कराची भेज देते हैं और ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा हो। लेकिन उनका यह मफरूजा गलत साबित हुआ, चूंकि किसी भी सांप को जब आप जख्मी करके छोड़ते हैं तो फिर वो और ज्यादा जहरीला और खतरनाक वार करता है। ऐसे ही खतरनाक वार आज लंदन में बैठकर नवाज शरीफ कर रहा है। एक तरफ वो मोसाद और रा का चहेता है और बरतानिया भी उनको वापस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हुकूमत अपनी कोशिशों में लगी हुई है। आज रोजनामा दुनिया के अंदर यह रिपोर्ट आई है जो तारक अजीज साहब ने दी है, उसके मुताबिक अब नवाज शरीफ के पास 4 ऑप्शन है। चूंकि फरवरी के अंदर उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद या तो वो जाएंगे बरतानिया के अंदर, पासपोर्ट जब खत्म होगा तो हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त करेंगे कि मेरा पासपोर्ट जो है वो आप रिन्यू कर दें, जो कि हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है। उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा वहां पर लंदन में बैठे हुए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सऊदी अरब या कतर की तरफ जाने को तरजीह दें। अगर उनको वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिले तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब या कतर हुकूमत पाकिस्तान और स्टैब्लिशमेंट की मुखालफत का मोल बिल्कुल एक इश्तिहारी मुजरम के लिए नहीं लेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वहां पर जो है वो बरतानिया को दरखास्त दें कि जनाब मुझे आप यहाँ सियासी पनाह दें, मैं अल्ताफ हुसैन की तरह नवाज भाई बनना चाहता हूँ। तो शायद ये ऑप्शन उनका ज्यादा कारगर साबित हो। और आखिरी चौथा ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान वापस आए, वो वापस जेल में जाएं, मुकदमात का सामना करें, जिसके चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। अब ये 4 ऑप्शन हैं नवाज शरीफ के पास और फरवरी का महीना यानी 1 महीने के बाद उन्होंने ये फैसला करना है। यकीनन वो पाकिस्तान की शरीयत उनकी खत्म होगी और लंदन और बरतानिया की शरीयत जो है उनको मिलेगी। जब पाकिस्तान से उस शख्स का कोई ताल्लुक नहीं होगा, इंटरनेशनल एजेंसीज का वो राज दुलारा है, तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि वो मुल्क के लिए और मुल्की राजों और इदारों के लिए खतरनाक बनने की कोशिश करेगा और उनके हाथों के अंदर हमेशा की तरह खेलेगा। तो इससे हमारे तमाम इदारों को और स्टेक होल्डर को ये सबक सीखना चाहिए, या तो कोई चोर है या चोर नहीं है, कोई कौमी खजाने को पर डाका डालने वाला है या नहीं है। अगर कोई डाकू और चोर है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप पॉलिटिकल ये जो ब्लेम का दिया जाता है तासर, ये नहीं होना चाहिए। और ये 22 करोड़ अवाम के साथ बहुत बड़ा खेल है जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हुए लोग, सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए लोग, ये तमाम माफिया इस कौम के साथ खेल रहा है। मैं समझता हूं ये खेल बंद होना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो बहुत बड़ी है, जो आज फैसला हुआ है, एक वजीर आदम ने तर्जमानों के साथ मीटिंग की, उसके अंदर जबरदस्त फैसला हुआ है। और वो ये कि ये लोग जो सोशल मीडिया पर रोज इस आर्मी चीफ को, जनरल फैज को और तमाम लोगों को गालियां देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर भी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ऑपरेशन कर रहे होते हैं। बैरून मुल्क के अंदर बैठे हुए वो बिगौड़े लोग जिनका मैं जिक्र करता हूं, वो लिबरल आंटियां, वो बेहया तबके के नौजवान जो इस मुल्क के हमेशा
खैरखाई की बजाय इस मुल्क की दुश्मनी पर गैर मुल्कियों के हाथों में खेलते हैं, तो फैसला ये हुआ है कि फौरी तौर पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हों, उनको उठाया जाए, FIA मुतहरक हो, तमाम इदारे मुतहरक होकर जो लोग इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो रियासत मुखालफ और ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ हुकूमत के हवाले से भी खा फैलाएं, या वो आर्मी जो जर्नैल हैं उनको टारगेट करते हैं। ये एक चूंकि रूटीन बन गई है, और जिसका मुंह छोटा होता है या बड़ा होता है वो इस तरह का काम शुरू करता है। लिहाजा इस मामले पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पर अब मुकदमात दर्ज होंगे और इसका एक्शन शुरू होगा। देखते ये हैं कि क्या ये हुकूमत के पहले की तरह ऐलानात हैं या इन पर अमल भी होता है, क्योंकि ये वो माफिया है जो यहाँ पर नौजवानों को बहुत गुमराही की तरफ ले जा रहा है। इसके अंदर BLA के लोग हैं, इसके अंदर PTM के लोग हैं, और PTM के लोगों को जब तक आप इस मुल्क में लगाम नहीं डालेंगे और डरेंगे नहीं, अली वजीर जिसको गिरफ्तार किया है उसको पकड़े, उसको सजा दें। और ये काम जो है कि फिर मीडिया के प्रेशर पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वो लोग जो वजीफा खोर हैं, अहमद मीर सलीम साफी टाइप, जो बिल्कुल जब फौज को गाली दी जाए, किसी जर्नैल को गाली दी जाए, तो उनकी जबानें बंद हो जाती हैं और वो बेशर्मी के साथ खामोशी इख्तियार करते हैं। और जब उन लोगों को इस एक्टिविटी पर, क्रिमिनलिटी पर अरेस्ट किया जाता है, फिर उनके हक के अंदर जाली तस्वीरें भी पोस्ट करने में उनको आर महसूस नहीं होता। तो ये बहुत हो गया। अब गद्दारों के खिलाफ जिस ऑपरेशन के आगाज का फैसला किया गया उसको जरूर जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचना चाहिए। अब आते हैं फजलुर रहमान पर। फजलुर रहमान जो है वो अब चारों तरफ से घिर गया है, लेकिन देखना यह है कि हमारे रियासती इदारे क्या करते हैं। एक अंदरूनी खलफशार पार्टी के अंदर, उसका कल पता चल जाएगा। मेहनत तरले जारी हैं, हो सकता है एक नया ग्रुप बने, हो सकता है ग्रुप ना बने, चूंकि अब इतलात इस तरह की हैं कि उनको मनाया जा रहा है कि नया ग्रुप ना बनाया जाए। दूसरा, FIA मुतहरक है, FBR मुतहरक है, नैब जो है वो एक्शन करने जा रहा है। जो सवालात उन्होंने भेजे वो फजलुर रहमान को पहुंच गए, आज उन्होंने बताया, इस हवाले से इशारा दिया। लेकिन अब फजलुर रहमान को नैब तलब करता है, नहीं करता, चूंकि चेयरमैन नैब बातें बहुत करता है लेकिन अमल दरामद नहीं करता। पहले एक दफा मरियम ने हमला किया गुल्लू भट्टो के साथ, अभी तक उसको नहीं बुलाया। इतना बुज़दिल किस्म का ये आदमी है जो अभी अपॉइंट किया। पहले वाला तो वैसे ही बेशरम था और वो कहता था, सरेआम कहता था कि मैं जरदारी और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन ये अजीब किस्म का बुज़दिल आदमी है, जिसको बुलाने पर भेजते हैं वो बुलाते ही नहीं है। अब मरियम है, नहीं बुला रहा। और क्रिमिनल 10 केसेस, यानी आप देखें कि इतने केसेस लेके बैठ जाता है हर हफ्ते और कहता है नैब ने करप्शन के खत्म करने का जो है वो ठेका ले लिया है। लेकिन दूसरी तरफ रोज लोग तड़ी लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं और प्रोसिक्यूशन कमजोर है। लेकिन फजलुर रहमान के खिलाफ बहरहाल ये कार्रवाई होने जा रही है, जिस तरह की इतलात है कि उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। और फिर आप देखिए किस तरह की ये बदयांती है। ये तो एक एक्शन है, मैं आपको आगे बताता हूं। वो नैब ने ये कार्रवाई तो कर ली, अब सवालात के नहीं है, ज़ाहिर आगे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे या उनको तलब किया जाएगा। अब तलब करने पर वो कहते हैं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये मेरे पर हमला नहीं बल्कि JUI पे हमला है, ये हजारों वर्कर जाएंगे। मतलब ये है कि हम मरियम की तरह वहां पर बाकायदा एक जो है वो गुल्लू भट्टों का दस्ता लेकर जाएंगे और वो हमला करेंगे उस पर। अजीब किस्म का सियासतदान है, मजहब के लबादे में है। आपसे सवाल पूछे जायदादों के, मदरसों के, अकाउंट्स के, आपकी मरूसी जो कुछ है, आपके फ्रंट मैनों के नाम क्या है, आप अपने आप को जस्टिफाई करें और लोग आपकी ज्यादा तारीफ करें। लेकिन आप उसकी बजाय रियासती इदारों को धमकियां और बदमाशी पर उतर आए हैं। ये भी एक अजीब चीज है। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज जो आज दिया गया है वो है मुफ्ती किफायतुल्लाह। ये बड़ा चहेता मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती किफायतुल्लाह बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। मैंने इनको सुना है, एक जलसे के अंदर भी जबरदस्त बोलते हैं। टेलीविजन पर अमूमन उनकी जबान जो है वो थोड़ी सी आगे चली जाती है, उनको समझ नहीं आती। बहरहाल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ये आप जो फजलुर रहमान की तलबी के हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं, ये समा न्यूज पर 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था, फराज अहमद उसके एंकर हैं, वहां पर उन्होंने बात करते हुए कही कि जनाब ये आप सियासतदानों को बात करते हैं, सियासतदान ही मुजरम है। आप 220 जर्नैलों की गर्दन को उड़ाओ, फिर सियासतदानों की मैं उड़ा देता हूं। तो इस तरह की बेहंगम से उन्होंने गुफ्तगू की। इस पर आज वजीर आजम ने यह फैसला किया है और काबीना के अंदर जो तर्जमानों का इजलास था कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। पहले भी पाक फौज के हवाले से इस तरह की बात करके उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन सुभान अल्लाह हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और साथ ही हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया जिंदाबाद है, उसकी जमानत भी होगी और आराम से वो अपनी सियासत फरमा रहे हैं। इसी तरह अभी भी उनको मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और ये फजलुर रहमान को एक बहुत बड़ा मैसेज होगा तमाम पॉलिटिकल एलीट को कि आपने थोड़ा जबान को संभाल कर बोलना है। लेकिन देखना यह है कि अख्तर मिंगल और महमूद खान अचकजई इस तरह के लोगों की बारी कब आती है। देखिए, या तो इन सब को आप लाइसेंस जारी कर दें और पूरी कौम को बदरिया जो है वो नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज ये बता दें हमारे मुल्क की हुकूमत, ISPR, दीगर इदारे कि ये जो कुछ बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, इनको बोलने का हक हासिल है, या तो ये बोलें। वरना ये मुहिब्बे वतन लोगों की बड़ी दिल आजारी होती है जब पाक फौज के जर्नैल के खिलाफ रोज यहां पर सुनने को हमें मिलता है और सिर्फ उसका कसूर यह है कि वो आइन के तहत कायम एक हुकूमत की आइन के मुताबिक ताबेदारी कर रहा है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। लेकिन चूंकि उन्होंने बोलना नहीं होता और इन बकवासबाजी का जवाब नहीं देना होता, लिहाजा रोज उनको रगड़ा जाए। तो मेरा ख्याल है इतना ठंडा जो है वो हमारे इदारों को नहीं होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए और पता चलना चाहिए। बहरहाल ये आज फैसला प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इनको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो कार्रवाई है इस तरह के जितने लोग हैं एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं कि अब फजलुर रहमान की जो टांगें कांपना शुरू हुई हैं, यकीनन आज जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उससे पसीना भी उनका नजर आ रहा है कि कितने गुस्से के अंदर है, कितने जलाल में है। उनके पास जवाब नहीं है, यानी इधर उधर वो भी घुमाएंगे, जायदाद किधर से आई, फंडिंग का सोर्स क्या है, नहीं वो नहीं बताना। और बाकी यानी आप अंदाजा कीजिए। बहरहाल मैं इस पर मजीद अब क्या कहूँ आपको। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।